बहुत लोगों के पास स्किल्स भी होती है प्लस स्ट्रेटेजी भी होती है, लेकिन वो फिर भी अनप्रॉफिटेबल होते हैं। ऐसा क्यों? समझा कभी? क्या आप भी इनमें से एक ही हो ना? और एक और कैटेगरी के ट्रेडर्स होते हैं जिनका कोई टीपी वगैरह लगा होता है, सपोज करो उनका आरआर कुछ ऐसा है, और यहां तक मार्केट जाती है लेकिन टीपी से पहले ही रिवर्स कर जाती है। तो आज अपन यही डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी स्किल को प्रॉपरली यूज कैसे करना है, प्लस कि टीपी आप कहां लगाओगे। अपन पहले देखते हैं कि टीपी वगैरह अपन डिसाइड कैसे करेंगे। सपोज करो अपन का कोई आरआर है, यहां से अपन ने कोई भी स्ट्रेटेजी से अपनी ट्रेड बनाई, ठीक है। अपन के यहाँ पर कोई ट्रेड बना कि ठीक है भाई, अपन ने यहाँ पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड ले रहा है, कोई आईसीटी से ले रहा है, जैसे मर्जी ले रहा है, तो अपन यहाँ पर कोई ट्रेड लिए। सबसे पहला मिस्टेक रहता है कि अपन छोटे टाइम फ्रेम से एक्सपेक्टेशन बहुत लगाते हैं। जैसे कोई 1 मिनट पे ट्रेड मार रहा है भाई, 1 मिनट के पीओआई या 1 मिनट की लिक्विडिटी, जैसे मैं लिक्विडिटी ट्रेड करता हूँ, तो 1 मिनट की लिक्विडिटी से मैंने लिया और एक्सपेक्टेशन रहते हैं हायर टाइम फ्रेम के पीओआईज या हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। ये अपन की सबसे बड़ी मिस्टेक है। सपोज करो आप कोई 1 मिनट के स्पोर्ट पे बाय कर रहे हो, या फिर आईसीटी वाले ऑर्डर ब्लॉक पे बाय मार रहे हैं, कुछ भी बाय बाय आप कर रहे हो कोई भी जगह पर, तो आप 1 मिनट की रेजिस्टेंस पे या फिर 1 मिनट के सेलिंग एरिया पे जो भी आपकी स्ट्रेटेजी बोलती है, आपको उधर सेल करना ही पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि वहां अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन लगा लो कि भाई मार्केट बिल्कुल ही ऊपर चढ़ जाएगी। ये तो आप नहीं कर सकते ना। वो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अपन लोग। जैसे 1-2 साल का बच्चा है, वो किंडरगार्टन में जाना शुरू हुआ भाई, वो 1-2 साल का बच्चा किंडरगार्टन में जाना शुरू हुआ, तो उससे अपन एक्सपेक्टेशन ये नहीं ना करेंगे कि भाई वो एसएसटी भी सीख ले, यहाँ पर मैथ भी सीख ले, सारा कुछ सीख के 10वीं का सारा सिलेबस अपना कर ले और भाई पूरा का पूरा ही भाई वो आईएएस वाईएएस की तैयारी करनी शुरू कर दे। नहीं कर सकते ना। जो 1-2 साल का बच्चा, अपन उससे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई वो वॉक करे, थोड़ा बहुत बोलना सीखे, बोल के थोड़ा बहुत कुछ कर सके। वैसे ये है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम, वैसे ही वो छोटा बच्चा है भाई, इससे अपन बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप फ्रैक्टल नेचर को यूज करके कोई बड़े टाइम फ्रेम के लेवल को रिफाइन करके 1 मिनट पे एंट्री ले रहे हो, फिर वो अलग सीन है। फिर वहां पर आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि हाँ, बड़े लेवल के टारगेट्स जा सकते हैं। तो अपन का ये डाउट तो पहले क्लियर हो गया कि अब हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि साला ये आधे टारगेट तक जाता है फिर ये नीचे आता है। तो आप ये चीज समझे ना, क्योंकि आपका कोई भी उस लेवल का जहां पर भी आप टाइम फ्रेम पे लिए हो, सपोज करो 5 मिनट पे लिए हो, तो उस पर अगर आप बाय किए हो तो उधर का सेलिंग एरिया आपको टीपी की तरह वर्क करवाना पड़ेगा। इसको चार्ट पे समझते हैं। चार्ट पे अपन, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है अभी, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। अब अगर इसने 1 मिनट की, यहां पर देखोगे 1 मिनट की यहां लिक्विडिटी ली भाई, 1 मिनट की लिक्विडिटी लेके मैं ऐसा नहीं हूं भाई कि साला ठीक है भाई यहां से मेरी एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद मैं टारगेट साला बिल्कुल ही नीचे तक लगा दूं। ऐसा नहीं कर सकता ना मेरे भाई, क्योंकि लिक्विडिटी यहीं तक है और मेरा टारगेट भी जनरल वे में यहां तक ही होना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कर रहे हो तो सेम चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भाई। कोई भी स्ट्रेटेजी है, यहां पर आप सेल मारे, ठीक है, यहां पर आप रेजिस्टेंस देख के सेल मारे, तो स्पोर्ट कहां पर अगली, ये एरिया पर तुम्हारी स्पोर्ट है भाई, और मार्केट देखोगे वहीं से उठ रही है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जौन से भी टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले रहे हो ना, उस टाइम फ्रेम के बाइंग अगर कर रहे हो तो सेलिंग एरियाज आपको पता होना चाहिए, अगर सेल मार रहे हो तो बाइंग एरियाज पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कहां पर बैठा है। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या रहता है, यहां पर दूसरी मिस्टेक रहती है बायस की। लोगों को भाई बायस ही नहीं पता होता कि बायस किस साइड का है, बायस अब होता क्या है, बायस को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये चीजें मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। बायस का लफड़ा क्या है, बायस ये होता है कि नैरेटिव क्या हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको नैरेटिव पता होना चाहिए। जैसे मैं लिक्विडिटी ट्रेड कर रहा हूं, तो बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी कौन सी ली गई है, बाय साइड ली गई है या फिर सेल साइड ली गई है, अपन को ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप सपोर्ट, बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा सपोर्ट लिया है इसने या फिर बड़ा रेजिस्टेंस लिया है, फिर उस हिसाब से आपका बायस क्लियर होता है। उसी टाइम फ्रेम के, सपोज करो ये 1 आवर पर मैं ले गया, अब देखोगे ना 1 आवर का ये रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ का, कोई भी जो भी रेजिस्टेंस मार रहा है ट्रेड, तो रेजिस्टेंस एरिया पे इसने सेल कर दिया भाई। तो अपन का बायस यहां से क्या हो गया, डाउन साइड का। नीचे स्पोर्ट कहां पर है, ये वाली स्पोर्ट है, ये जितनी देर टूटेगी नहीं अपना बायस, मतलब भाई अब यहां से देखोगे ये एरिया से अपन का बायस हो गया डाउन साइड का। अब यहां से तुम लोग अगर रिट्रेसमेंट भी, ये वाली रिट्रेसमेंट भी अगर तुम लोग ट्रेड मारना चाहते हो ना मेरे भाई,
ये वाली रिट्रेसमेंट अगर ट्रेड मारना चाहते हो तो ऐसा नहीं तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे कि साला भाई ऊपर के लेवल तक चलेगा, यहां तक चलेगा, वहां तक चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसने बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस, बड़े टाइम फ्रेम का सेलिंग एरिया, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, जो भी आप लोग ट्रेड करते हो उस हिसाब से इसने बड़े टाइम फ्रेम का लेवल टैप किया है। तो इसका भाई मूव भी बड़ा होगा ना। ऐसा तो है नहीं भाई ये 1 मिनट के लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। कर भी सकता है, नो डाउट, मार्केट में सब कुछ हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी अपन अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो भाई प्रोबेबिलिटी तो यही बोल रही है कि आप थोड़ा बहुत इतना ले सकते हो भाई। ऐसा नहीं है, आप हल्का फुल्का बुलिश हो सकते हो, हल्का फुल्का बुलिश हो सकते हो, रिट्रेसमेंट ट्रेड कर सकते हो, पर मेजर आपका नीचे का ही सीन रहने वाला है। तो आपको बड़े टारगेट्स नीचे पे ही लेने हैं। तो आपको ये चीज बायस से ही क्लियर होगा। कोई भी बायस आपको ट्रेड मारना है ना, चाहे मतलब बायस फाइंड आउट करना, आपको नैरेटिव करके एक चीज है, ये नैरेटिव, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि नैरेटिव क्या किया। नैरेटिव मतलब ये कहानी क्या हुई है मार्केट में। पहले का कहानी मतलब सपोज करो यहाँ पर स्पोर्ट से ये बाय किया, बड़े लेवल के स्पोर्ट से ऊपर उठ रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं भाई तुम लोग यहाँ पर बोलो कि ठीक है भाई यहाँ पर बड़े स्पोर्ट से उठ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम सेल करेंगे बड़े लेवल तक, बिल्कुल नीचे तक। ये चीज नहीं कर सकते हो भाई तुम लोग, ये चीज नहीं कर सकते। ये आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि साला बायस हुआ क्या है। मैं लिक्विडिटी ट्रेड करता हूँ तो मेरी मेजर लिक्विडिटी थी भाई, लिक्विडिटी यहाँ पर अपन ने ट्रेड लिया भी था, यहाँ पर अपन ने ट्रेड लिया भी था भाई, वीआईपी में या लाइव में मेरे को इतना नहीं याद। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ये मतलब बिल्कुल छोटे छोटे स्टॉप लॉस को लेके कैसे बड़े बड़े टारगेट्स लेते हैं, तो अपन लाइव आते हैं भाई रोज, ये 3 टाइम पर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम भी, अदर अपडेट्स वगैरह आते हैं।